बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। यसरब की बस्ती, खजूरों की बस्ती, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मदीनतुल नबी कहलाने लगी। इसमें हर तरफ मुख्तलिफ बागात थे, एक दूसरे से मिले हुए इनके मुख्तलिफ मालकान थे। इन्हीं बागात में एक यतीम बच्चे का बाग भी था। इसके साथ एक दूसरे आदमी का बाग था। खजूरों के दरख्त इस तरह आपस में मिले हुए थे कि आंधी और बारिश में खजूरें नीचे गिर पड़ती तो फिर तमीज़ करना मुश्किल हो जाती कि ये किस दरख्त से गिरी है। यतीम ने सोचा कि क्यों ना मैं दीवार से अपने बाग को अलहदा कर लूं ताकि मलकियत वाज़ेह हो जाए, किसी किस्म का तनाज़ा और झगड़ा ना खड़ा हो जाए। चुनाचा उसने दीवार बनाना शुरू कर दी। जब इसने दीवार बनाना शुरू की तो इसके हमसाये की खजूर का दरख्त दरमियान में हाइल हो गया। दीवार सीधी इस सूरत में होती थी जब इसको यह दरख्त मिल जाता। वो यतीम बच्चा अपने हमसाये के पास गया और कहा कि आपके बाग में बहुत सारी खजूरें हैं, मैं दीवार बना रहा हूँ, आपकी मलकियत की एक खजूर रास्ते में रुकावट बन रही है, ये खजूर मुझे दे दें तो मेरी दीवार सीधी हो जाएगी। इस शख्स ने इनकार कर दिया। इस बच्चे ने कहा, अच्छा आप मुझसे इसकी कीमत ले लें ताकि मैं अपनी दीवार सीधी कर लूं। उसने कहा कि मैं इसे बेचने पर भी तैयार नहीं हूँ। यतीम ने खूब इसरार किया, हमसायगी का वास्ता दिया, मगर उस पर दुनिया सवार थी, ना यतीमी का लिहाज ना हमसायगी का पास। यतीम ने कहा कि मैं अपनी दीवार ना बनाऊं, इसको सीधा ना करूं। हमसाये ने कहा, ये तुम्हारा मामला है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तुम्हारी दीवार सीधी रहे या टेढ़ी मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मगर मैं खजूर को फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं। यतीम जब इससे मुकम्मल मायूस हो गया तो ख्याल आया कि एक ऐसी शख्सियत है, अगर वो सिफारिश कर दें तो मेरा काम बन सकता है। दिल में ख्याल आते ही कदम मस्जिद नबवी की तरफ उठ गए। ये किस्सा बाइस ताज्जुब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत थी और आपके अल्फाज का किस कदर पास था। वो यतीम बच्चा जब मस्जिद नबी में आया तो सीधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बाग फला आदमी के बाग से मिला है, मैं इसके दरमियान दीवार बना रहा हूँ, मगर दीवार उस वक्त तक सीधी नहीं बनती जब तक रास्ते में आने वाले खजूर मेरी मलकियत ना बन जाए। मैंने उसके मालिक से अर्ज किया कि वो मुझे फरोख्त कर दे। मैंने इसकी मिन्नत समाजत भी की, मगर उसने इनकार कर दिया है। अल्लाह के रसूल मेरी इससे सिफारिश कर दें कि वो मुझे खजूर दे दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ उस आदमी को बुला कर ले आओ। वो यतीम इस शख्स के पास गया और कहा कि अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। वो शख्स मस्जिद नबवी में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा बाग इस यतीम के बाग से मिला हुआ है। यतीम बच्चा दीवार बनाकर अपने बाग को तुम्हारे बाग से अलहदा करना चाहता है। तुम्हारी एक खजूर इसकी राह में रुकावट है, तुम ऐसा करो कि अपने भाई को ये खजूर दे। उस शख्स ने कहा, मैं तो नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अपने भाई को ये खजूर दे दो और मैं तुम्हें जन्नत में खजूर की जमानत देता हूँ। उस शख्स ने इतनी बड़ी पेशकश सुनने के बावजूद कहा कि नहीं, मैं खजूर नहीं दे सका। आप खामोश हो गए। इससे ज्यादा कुछ कहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब ना जाना। हजरात, सहाबा खामोशी से सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। हाजरीन मजलिस में हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा भी तशरीफ फरमा थे। मदीना में इनका बड़ा खूबसूरत बाग था। 600 खजूर के दरख्तों पर मुश्तमिल बाग अपने फल के सबब बड़ा मशहूर था। उस बाग की खजूरें आला किस्म की शुमार होती थी। मंडी में इनकी बड़ी शोहरत थी। मदीने के बड़े बड़े ताजर इस बात की हसरत और ख्वाहिश करते थे कि काश ये बाग उनकी मलकियत होता। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बाग के वस्त में अपना खूबसूरत सा घर तमीर कर रखा था। बीवी और बच्चों के साथ वहीं रिहाइश पजीर थे और इस बाग में मीठे पानी का कुआं भी था। मीठे पानी के कुएं ने इस बाग की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा दिया था। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकश को सुना तो दिल में ख्याल आया कि इस दुनिया का क्या है, आज नहीं तो कल मरना है और फिर हमेशा की जिंदगी ऐशो आराम या दुख दर्द की जिंदगी। अगर जन्नत में खजूर मिल ही जाए तो क्या कहने। आगे बढ़े और कहा, अल्लाह के रसूल, ये जो पेशकश आपने की है सिर्फ उस शख्स के लिए है, या अगर मैं इस आदमी से इस खजूर को खरीद कर इस यतीम बच्चे को दे दूं तो मुझे भी जन्नत में खजूर मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए भी जन्नत में खजूर की जमानत है। अब अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं इस शख्स को देकर इससे वो खजूर खरीद लूं और फिर इस यतीम को दे दूं। और फिर उन्होंने एक
अजीब फैसला किया और इस आदमी से मुखातब होकर कहा, तुम मेरे बाग से वाकिफ हो जिसमें मेरे 600 खजूरों के दरख्त, घर और कुआं है। इसने कहा, मदीने में कौन होगा जो इस बाग को ना जानता हो। कहा, तुम ऐसा करो, मेरा सारा बाग इस एक खजूर के बदले में दे दो। उस आदमी को अपने कानों पर एतबार न आया। उसने मुड़कर अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ देखकर गोया हुआ, सुन रहे हो अबू दहदा क्या कह रहा है। अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर अपनी बात को दोहराया, लोगों को इस पर गवाह बनाया। चुनाचा इस एक खजूर के बदले में अपना सारा बाग, कुआं और घर इस आदमी के हवाले कर दिया। जब इस खजूर के मालिक बन गए तो उस यतीम बच्चे से कहा, आज के बाद वो खजूर तुम्हारी, मैंने तुमको तोहफे में दे दी। अब अपनी दीवार सीधी बनाओ, अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट ना हो। इसके बाद अल्लाह के रसूल की तरफ रुख किया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अब मैं जन्नत में खजूर का मुस्तहिक हो गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में कितने ही खजूर के झुंड हैं। इस हदीस के रावी हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 1, 2 या 3 मरतबा नहीं बल्कि खुशी के साथ मुतअद्दिद बार दोहराए, हत्ता के अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हा वहां से रवाना हुए। दिल में ख्याल आया कि जाती कपड़े, कुछ जरूरी अगराज की अशिया तो वहां से लेता हूँ। बाग के दरवाजे पर आए, अंदर से बच्चों की आवाजें सुनाई दी। बीवी घरेलू काम काज में मसरूफ, बच्चे खेल रहे हैं। ख्याल आया कि अंदर जाकर बीवी को खबर सुनाऊं, मगर दरवाजे ही पर रुक गए। आवाज दी, ऐ उम्मे दहदा। उम्मे दहदा ने बड़ा ताज्जुब किया कि आज अबू दहदा बाग से बाहर दरवाजे पर क्यों रुक गए हैं, अंदर क्यों नहीं आते। दोबारा आवाज आई, उम्मे दहदा जवाब दिया, हाजिर ए अबू दहदा, उस बाग से बच्चों समेत निकल आओ, मैंने इसको फरोख्त कर दिया है। उम्मे दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आपने इसको बेच दिया, किसको फरोख्त किया है, कौन खरीदार है। फरमाया, मैंने इसको जन्नत में एक खजूर के बदले में फरोख्त कर दिया है। उम्मे दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह अकबर, आपने बड़ा ही मुनाफा बख्श सौदा किया है। अब बाग में दाखिल ना होना बड़ा ही फायदामंद सौदा है। जन्नत में एक दरख्त जिसके नीचे घोड़सवार 70 बरस चलता रहे तो उसका साया खत्म ना हो। उम्मे दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बच्चों को पकड़ा, उनकी जेबों को टटोला, जो कुछ उनमें था उनको निकाला, कहा कि अब ये रब का हो गया, हमारा नहीं, और खाली हाथ बाग से बाहर आई। अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये कदम, ये कारनामा कोई मामूली नहीं। अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को रब की राह में लुटा दिया। अपने आबाद घर, बाग, कुआं को छोड़ा और हमारे लिए मिसालें कायम कर गए कि इसी को कहते हैं हकीकी मुहिब्बे सादिक। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले अबू दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे दहदा रज़ी अल्लाह अन्हा, तुम पर अल्लाह की रहमत की बारिश हो। तुमने कितनी कुर्बानी और एहसार का मुजाहरा किया। बिलाशुबा तुम्हारा यह कारनामा तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।